इंग्लैंड की हिस्ट्री में 16वीं सेंचुरी तक कोई भी स्कूल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तब जाके वहाँ पे एक बाइबल स्कूल खुला लंदन के स्क्वायर में, जहाँ पे आज उनकी पार्लियामेंट है। उसके बगल में एक चर्च है, उसके बैक साइड में एक स्कूल खुला जिसमें पहले ही एडमिशन में 250 बच्चों को लिया गया और वह स्कूल एक कमरे जितना था और जिसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो है बाइबल। यूरोप में एक सबसे बड़ा इतिहासकार, सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा सब कुछ, यूरोप के लोग ईसा मसीह के बाद किसी को बड़ा भगवान मानते हैं तो वो है प्लेटो, जिसे सबसे महान वहाँ के लोग कहते हैं। आज के सारे इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि होल द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द फुट नोट ऑफ प्लेटो। यूरोप की सभ्यता प्लेटो के द्वारा जितना लिख दिया गया उतनी ही है। प्लेटो ने अपने समय में बहुत सी किताबें लिखी थी, जिनमें से दो सबसे ज्यादा चर्चित है। एक है द रिपब्लिक और दूसरी है लॉज। द रिपब्लिक में प्लेटो लिखते हैं कि शिक्षा का अधिकार केवल प्रभु वर्ग को है या किंग या रूलर को है, यानी जो रूल करता है केवल शिक्षा का अधिकार उनको ही है, बाकी सब प्रजा तो राजा के आदेश को मानने के लिए है, उसको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा को आदेश करना है और प्रजा को तो केवल उसका पालन करना है। उनके बाद दी ग्रेट 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 एरिस्टोटल हुए और वो भी यही कहते थे कि जो मेरे गुरुजी कहते वही सत्य है। 16वीं सेंचुरी तक यूरोप में यही विचारधारा चलती आई। इसी कारण वहाँ एक भी स्कूल नहीं खोला गया था। उसके बाद जैसे जैसे वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ, क्रिश्चियनिटी धीरे 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 फैलती गई, तब जाके उन्होंने बाइबल स्कूल शुरू किए, जिन्हें संडे स्कूल्स भी बोला जाता है। और आज भी वे बाइबल स्कूल चलते हैं जो सिर्फ संडे को क्लासेस उनकी लगती है। यूरोप, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज जो आज के समय में इतनी ज्यादा डेवलप्ड है, वहाँ 16वीं सेंचुरी तक एक भी स्कूल नहीं था। बताओ, और वो भी किसके सिद्धांतों पे? प्लेटो के सिद्धांत से चली आ रही बातों की वजह से।